तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चामनी बता स्टडी में। और आज हम लोग अपनी क्लास जीएस सुधा में का स्टडी जी के पढ़ रहे हैं। और स्टडी जी के में हम लोग हरियाणा तक उत्सव और त्यौहार पढ़ रहे थे। यहाँ तक आगे बीच में मुझे कल जाना पड़ा, और कल मॉर्निंग में निकलना पड़ा था, ये कल रात को निकलना पड़ा था लखनऊ दवा के लिए। सुबह आ गया था, लेकिन अभी तक थोड़ी सी तबीयत खराब रही तो सोया था। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हरियाणा से। 1 घंटे की क्लास लेते हैं। 1 घंटे की क्लास में हम लोग देखते हैं जहाँ तक कंप्लीट होता है वहाँ तक, उसके आगे। और हाँ, मैं अभी एक बुक खरीद के लेके आया हूँ। और RWA की नवीन शर्मा की एक बुक है हिंदी की, जो UPSI के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो और हिंदी का हम लोग को चल रहा है आदित्य पब्लिकेशन का। तो उसको हम लोग विलोम ले लेंगे। विलोम के बाद से हम लोग का क्या, पर्यायवाची, और पर्यायवाची के बाद से हम लोग का मुहावरे। इतना करने के बाद से हम लोग उसको बंद कर देंगे। उसके बाद से नवीन शर्मा की वो बुक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिमांड थी। हरियाणा हरियाणा के 3 त्यौहार देखिए। पिंजौर हेरिटेज पिंजौर हेरिटेज पिंजौर हेरिटेज तो पिंजौर हेरिटेज के बाद है गुग्गा नवमी के बाद है गढ़गौर, सूरज कुंड, सिलेट, बास्तोड़ा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव। और उसके बाद हम निर्जला एकादशी उत्सव, जो औरतें रहती हैं, हरतालिका तीज और कजरी तीज। ये होता है हरियाणा का महत्वपूर्ण बिंदु। देखें, गुग्गा नवमी उत्सव जन्माष्टमी के ठीक बाद भाद्रपद महीने में नवमी तिथि को आयोजित होता है। यह उत्सव लोक देवता गोगा जी की पूजा से संबंधित है, जिन्होंने सांपों का देवता भी कहा जाता है। सूरज कुंड मेला एक शिल्प मेला है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला या संस्कृत की विरासत या विशाल जीवंत उत्सव है। हरित तालिका तीज भद्रपाद शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाई जाने वाली जाती है, जबकि कजरी तीज भद्रपाद कृष्ण पक्ष की तृतीय को मनाई जाती है। परंतु दोनों ही त्योहारों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मुझे लगता है ये हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश, हल्दा या हल्दा हलड़ा मेला, साजोन, नलवारी, चेस्ट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, फुलेच त्यौहार, चोतरूल त्यौहार, मिंजर मेला, रेणुका मेला, रोहड़ी लावी एक मिनट, ये क्या हो रहा है, रोहड़ी लावी, भरारा मेला, महासू यात्रा, हालोंग उत्सव, रोहड़ू मेला, डुंगरी मेला, और टूनरीगरी और खेप्या महोत्सव। महत्वपूर्ण बिंदु, सिंजर मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को चंबा जिले में मनाया जाता है, और यह मेला चंबा के राजा त्रिगर्त, वर्तमान में कांगड़ा के शासक पर जीत के मनाया जाता है। यह लड़कन धाव या मक्का की कटाई का प्रतीक भी है। रेणुका मेला प्रतिवर्ष दिवाली के 10 महीने बाद आयोजित किया जाता है। यह 5 दिवसीय मेला है, जो माता रेणुका और भगवान परशुराम को दिव्य मेला का प्रतीक है। भरारा मेला शिमला के कुम्हार सेना के पास भरारा गांव में लगता है, जो 1 मई को शुरुआत होता है। यह अति प्रचलित मेला है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों को भाग लेते हैं। इस मेले में देवता कोटेश्वर की पूजा होती है, उसके सम्मान में बकरों की बलि दी जाती है। इस मेले में नाट्य नृत्य किया जाता है, और लोग हिंडोल, एक प्रकार का झूला का सवारी का आनंद भी लेते हैं। हिंडोल। हालोंग उत्सव शिमला के हालोंग गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। उत्सव को दो समुदाय गांव के पत्थर फेंकते हैं, और प्रतियोगिता में जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, मतलब ऊपर पत्थर फेंकते हैं, आपके सर पे आके गिर जाता है, तो आपके रक्त से देवी के तिलक लगाया जाता है। यह पत्थरबाजी बंद कर दी जाती है, आपका अगर रक्त बह गया तो। उत्सव में भी लोग हिंडालों की सवारी का आनंद लेते हैं, मतलब झूला की सवारी का आनंद लेते हैं। झारखंड झारखंड में मनाते हैं प्रमुख त्यौहार सरहुल, भगता पर्व, फगुआ, डांडी पर्व, टूसू पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। टूसू, कर्मा, जावा, रोहड़ी, बदना, हल, पुहांग, पुंगा, मार्ड के मेला भगवान शिव को समर्पित है। जानी शिकार उत्सव और भाई भीख उत्सव। महत्वपूर्ण बिंदु, भक्ता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो बसंत और गर्मी के मध्य मनाया जाता है। यह बुढ़वा बुद्धू बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है, और इस पर्व में शाम की पूजा के बाद छऊ नृत्य किया जाता है। चांडी पर्व, जो भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जो माघ महीने की पूर्णिमा को उरांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में केवल पुरुष ही पूजा करते हैं, लेकिन लेकिन कोई जिन घर पर कोई महिला गर्भवती, उस घर के पुरुष पूजा नहीं कर सकते। और पूर्व में मुर्गे और बकरी की बलि दी जाती है।
पर्व में क्या कहते थे, मुर्गे और बकरी की इस त्यौहार में बलि दी जाती है। जानी शिकार उत्सव या उरांव मुंडा जनजाति के बीच मनाया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी उत्सव है जो प्रत्येक 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जानी शिकार उत्सव, इस उत्सव में आदिवासी महिला पुरुष वेश धारण करती हैं और शिकार करती हैं, इसलिए इस उत्सव को महिलाओं को शौर्य और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। भाई भीख उत्सव, यह खुनक उत्सव है, अनोखा उत्सव है जो 12 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसमें भाई बहन अपने भाइयों के लिए भीख मांगते हैं और उन्हें भोजन कराती हैं। ये तो सही है। कर्नाटक हम्पी उत्सव, ये प्रतिकल कम्बाला कार्य कैलपोंग जो कोणवा जनजाति द्वारा, उगादी, उसके बाद से मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, दोगाची मेला या महाभिस्त महामस्ता मस्तकाभिषेक, मैसूर दशहरा, वेरा मुंडी उत्सव, श्री विथपा मेला, तुला संक्रांति, पुथरी, गोम्बे हब्बा और पुट्टारी फलोत्सव आदि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बिंदु, हम्पी महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी के महीने में हम्पी में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक या सांस्कृतिक उत्सव जो विजयनगर साम्राज्य में भव्यता और विरासत को दर्शाता है। यह उत्सव 2 से 3 दिन तक चलता है। कम्बाला कर्नाटक के तटीय इलाकों में मनाया जाने वाला एक भैंस दौड़ उत्सव होता है। भैंस दौड़ उत्सव जो कीचड़ और पानी से भरे धान के खेतों में आयोजित की जाती है। यह उत्सव भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। वो आपने मूवी देखी है कंतारा? कंतारा में वो भैंस दौड़ होता है, वो लेके पीछे से दौड़ता है, वो कम्बाला कर्नाटक उत्सव के अंतर्गत आता है। करगा उत्सव प्रतिवर्ष चैत माह में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक धार्मिक त्यौहार है। यह उत्सव द्रौपदी को समर्पित है, जिनको स्थानीय भाषा में द्रौपदमा के नाम से जाना जाता है। यह 11 दिन तक चलता है। कारगा उत्सव, उगादी, ये दक्षिण भारत में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो चैत महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह उत्सव कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मनाया जाता है। उगादी। गोचादी मेला तो नेक्स्ट है गोताची मेला। बेलगावी जिले में गोदाची गांव में कार्तिक के महीने में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह मेला वीरभद्र के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जो भगवान शिव के प्रमुख सेवकों में से एक हैं और वीरभद्र मंदिर में मुख्य देवता भी हैं। यह मंदिर का दीर्घग्राम विजयनगर शैली में, जिसमें प्रवेश द्वार पर चालुक्य शैली में लिखा हुआ है। महामस्त का अभिषेक, यह एक बड़ा अभिषेक अनुष्ठान है जो जैन धर्म के लोगों द्वारा 12 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह विशेष रूप से सोनाबड़गेला बाहुबली गोमतेश्वर विशाल प्रतिमा के अभिषेक के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर दशहरा को नड्डा हब्बा कहा जाता है, जो कर्नाटक का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशहरा के विजयदशमी को मनाया जाने वाला यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। केरल, ये ओड्डम विशु, त्रिशूर पुरम, वल्लम काली, बोट रेस, थयम अटूर, श्री पद्मनाथम वारम स्वामी मंदिर, अट्टुल पोंगल, तिरुवातिर काली, मरवेल्लुक उत्सव, निशागद्दी, नेपकुन्नी उत्सव, कार्की डक्का वातु बली, बड़ा नाम अजीब है भाई, अर्थकली बट्टा, एट्टू मन्नूर उत्सव, मेरी महाराष्ट्रीय फल उत्सव, अड्डूर गज मेला और गुरुवायूर एक राधाषी भगवान विष्णु को समर्पित सुंदेश्वर महोत्सव और एजाहारा पुनांगना अर्थुंगुल उत्सव, ये अजीब नाम यार, ईसाई धर्म के सेंट स्टेबिसियन को समर्पित है। और बेट्टू कांड उत्सव। भाई देखिए ओड्डम जो है मलयालम कैलेंडर के चिंगम या सिंगम माह अगस्त महीने में जो होता है 10 दिनों का मनाया वाला त्यौहार है। इसका पहला दिन अथम और 10वां दिन थिरुवड्डम होता है। यह एक फसल उत्सव जो दानवीर असुर राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है।
एट्टुमानूर उत्सव, एट्टुमानूर महादेव मंदिर में तिरुवद्धीर धीरा उत्सव 10 फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला उत्सव में 8वें या 10वें दिन सुनहरे हाथियों और एजहारा पुनन्ना का जुलूस निकलता है। नेक्स्ट है कारकेडग्गा वाबू उत्सव के दौरान लोग वाबू अमावस्या के दिन नदी के किनारे और समुद्र तटों पर एकत्रित होकर बलि चढ़ाते हैं। यह अनुष्ठान मलयालम कैलेंडर के काकेडनम माह जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव मृत पूर्वजों के सम्मान में उनकी आत्माओं के मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अड्डूर गजमेला, यह पत्थानमथिट्टा जंगल के जिले के अड्डूर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पार्थसारथी के मंदिर में आयोजित होने वाला एक दिवसीय प्रसिद्ध हाथी उत्सव है। यह उनमें से 9 हाथियों का विशेष रूप से सजाकर उन्हें एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाता है और विजेता गज पट्टम की उपाधि दी जाती है, जिसकी पट्टम की उपाधि दी जाती है। तो सुंदरेश्वर महोत्सव, यह कुरनूल जिले के सुंदरेश्वर नदी में श्री नारायण गुरु द्वारा समर्पित मलयालम महीने के मीनम मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव जो 8 दिनों तक चलता है। इस उत्सव में भगवान शिव के स्वरूप सुंदरेश्वर की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश देखिए, पहला है निर्जा, घंडल्या, गणगौर, मड़ई, रसनावा, काकसार, पीर बूधन मेला, पीर बूधन दरगाह पर लोक रंग 26 जनवरी को शुरू होकर 5 दिन तक चलता है। भगोरिया, तानसेन संगीत समारोह, लारू जाक, लारूकाज, चेतियागिर, विहार महोत्सव, ध्रुपद महोत्सव, अरेली, संजा पर्व, अखातीज, मेघानाद और मेघनाद, रावण के पुत्र मेघनाद की पूजा और खजुराहो नृत्य जो 20 से 26 फरवरी तक, और गोटमार मेला चलता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, गणगौर उत्सव चैत माह के होली के बाद शुरू होता है। यह उत्सव महिलाएं गणगौर देवी पार्वती का रूप अवतार या प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करती हैं तब ताली व थाली क्या था पर एक साथ नृत्य करते हुए इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं जो पूरा नहीं होता। तानसेन संगीत समारोह प्रतिवर्ष दिसंबर में ग्वालियर जिले के महान संगीत उस्ताद तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है। ये मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान व एक संगीत अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 4 दिवसीय लारू काजुत्सव गोड़ समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक विवाह है जिसे सूअर की बलि दी जाती है। इसमें लारू का अर्थ होता है दुल्हा और काज का अर्थ है पवित्र अवसर। इसमें नारायण देव के सम्मान में सूअर की शादी की जाती है। चेतियागिरी विहार महोत्सव मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची के प्रतिवर्ष नवंबर में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। इस उत्सव में महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों और सारी पुत्र मोगलाना के अवशेषों को सार्वजनिक पूजा के लिए प्रदर्शित किया जाता है। एक मेरा भांजा है, वो आया हुआ है इलाहाबाद मेरे साथ रूम में पढ़ने, और उसका मेन मकसद तो यही मुझे लगता है कि वो लैपटॉप खरीदवाने हैं। और अभी वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा है क्योंकि मैंने उससे मना कर दिया है कि भैया लैपटॉप तुम्हें 12 तक के मिलेगा ही नहीं। 12-13-14 साल का है ऐसा कुछ, और आया इलाहाबाद पढ़ने, नवोदय की तैयारी, एडमिशन हुआ इस बार नवोदय का। तो उसका थ्योरी यही है कि भैया मुझे दिखता कम है, आई मीन कि मतलब कि आंखों से पानी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो मतलब लैपटॉप अगर ले लेगा तो वो बढ़िया दिखेगा। आई मीन जो गेम खेलना होता है वो उसमें बढ़िया खेलेगा, मेरे ख्याल से तो यही है। तो मैंने साफ तौर पे मना कर दिया कि भैया अभी तक आपको 12 तक तो लैपटॉप मिलेगा ही नहीं, अगर कोई खरीदना भी चाहेगा तो मैं मना कर दूंगा।
तो अभी काफ़ी सोच विचार में मेरे सामने ही बैठा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या लैपटॉप मिलना चाहिए, यस और नो। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। संज्ञा पर्व श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिनों तक मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। यह पर्व कुंवारी कन्याओं द्वारा बड़ी आस्था और उमंग से मनाया जाता है। यह घरों और दीवारों पर गोबर और सूर्य, चंद्रमा, गणेश और पार्वती इत्यादि जैसी कलाकृतियां बनाई जाती हैं। महाराष्ट्र में देखिए विठोबा उत्सव, ये पंढरपुर वारी, काला घोड़ा या काला उत्सव, नारली नराली पूर्णिमा, गुड्डी पड़वा मेला, किसानों द्वारा बैल की पूजा, एलिफेंट्स महोत्सव श्री गणेश चतुर्थी और भारूद बीज उत्सव दिवाली के 5वें दिन, मंगला गौरी या कोजागिरी पूर्णिमा, बाण गंगा उत्सव, मलाबार हिल्स में जनवरी के खंडोबा उत्सव या भाकली और सुला फेस्ट मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, काला घोड़ा काला उत्सव दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में 9 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर दूसरे रविवार को समाप्त हो जाता है। यह प्रसिद्ध कला और संस्कृत उत्सव है। नराली नराली पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के कोंकण तट में आपस मछुआरों द्वारा हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि में समुद्र देवता वरुण की पूजा की जाती है। गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र का नव वर्ष कहा जाता है। इस पर्व को उगादि नाम से जाना जाता है। यह रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव, गणेश भगवान के जन्म पर मनाया जाता है। यह उत्सव 11 दिनों तक चलता है। इस उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने 1894 में की थी। मंगला गौरी उत्सव सावन महीने के हर मंगलवार को मनाया जाता है। यह उत्सव में विवाहित और अविवाहित महिलाएं देवी गौरी की पूजा करती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। मंगला गौरी उत्सव सुला फेस्ट भारत का सबसे महीनिया संगीत उत्सव जो फरवरी के पहले सप्ताह में किया था। यह संगीत और शराब का उत्सव है। सुला फेस्ट जो शराबियों के लिए बहुत उपयोगी या बहुत पसंदीदा है। शराब उत्सव तो सुला फेस्ट भारत का सबसे बड़ा वन्यायी संगीत उत्सव है जो फरवरी महीने में पहले सप्ताह में किया था। यह संगीत और शराब का उत्सव है। सुला फेस्ट बहुत बढ़िया। सुला फेस्ट मणिपुर यांगसाओ, जैसे डोला यात्रा कहा था यांगसाओ, लाई हरोबा मेकिंग ऑफ द गॉड्स देवताओं का आनंद, कांग यात्रा कूट, इक्रूज या हिंडोगबा, चवांगपुट, चेरी ब्लॉक्स जापान में स्कूरा कहा था, चेरी बुआ मैतई नव वर्ष में मनाया जाता है। गगनयान संगाई महोत्सव राज्य पशु संगाई हिरण के नाम से, चुम्फा उत्सव तंगहुला नागाओं द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु सांगी मैतई लोगों द्वारा मैतई कैलेंडर के अनुसार लमता यह फरवरी मार्च माह की पूर्णिमा शुरू होकर 5 महीनों तक या 5 दिनों तक मनाया जाने वाला एक रंगीन वसंत उत्सव जो होली के रंगों की तरह त्योहार है। 5 दिन तक मनाया जाता है। सांगता कांग यात्रा कूट भगवान जगन्नाथ की यात्रा संबंधित है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा का जश्न होता है। कांग यात्रा उत्सव या कांग यात्रा कूट यह उत्सव प्रतिवर्ष जुलाई में मैतई समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो 8 दिनों तक चलता है। मैतई समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो 8 दिनों तक चलता है। हिकरू हिंडोगबा या मैतई समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर से सलाई मिटिया चंद्र सितंबर माह के 11वें दिन मनाया जाता है। यह एक नौका दौड़ है जो इम्फाल जिले के बियोंच गोविंद लिकाई के खाई में आयोजित की जाती है। चवांग कूट शब्द में चवांग का अर्थ है शरद ऋतु है, यह कूट का अर्थ है फसल, इसलिए यह शरद कूट ऋतु में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। मेघालय वांगाला या वांगला नोक्रेम खसाई जनजाति द्वारा 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है जो बेहदीनखलम स्ट्रॉबेरी महोत्सव और साध सुख मिनसिम और रानी कोर महोत्सव है।
महत्वपूर्ण वृद्धि वांगला उत्सव, ये फसल कटाई का एक उत्सव है जो नवंबर माह में गोरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये गारो फसल की वांगला का अर्थ है सौ ढोल। इस त्योहार में जलसोंग नामक सूर्य देवताओं को समर्पित किया जाता है। जलसोंग नामक सूर्य देवता को समर्पित है जो फसल के अधिदेवता माने जाते हैं, जो फसल के अधिदेवता माने जाते हैं। मेहदी नकलम या जंतिया जनजाति द्वारा मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला संस्कृत त्यौहार है। इसका अर्थ है बुरी आत्माओं को भगाना। इस त्यौहार में भगवान की पूजा की जाती है। इसमें बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने की अच्छी फसल की प्रार्थना की जाती है। साधु सुख मिनिशिम उत्सव खासी जनजाति द्वारा अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है जो प्राकृतिक में अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने और नए बीज बोने के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव को हसमुख हसमुख दिलों और नृत्यों का शांतिपूर्ण आत्माओं का नृत्य भी कहते हैं। साध सुख मिनसन। नेक्स्ट मिजोरम का देखिए, मिजोरम में है चपारकुट जिसमें झूम खेती और मिमकुट, थाल, फोंगांगकुट, पावलकुट, एथुरियम, जोकुटई और खुदाओ कुट महोत्सव आदि मिजोरम में महत्वपूर्ण बिंदु। सिमकुट कुकी चिन जिमो समुदाय द्वारा अगस्त सितंबर के माह मनाया जाता है। इसमें मक्का मकई जो कि मीम का अर्थ है फसल की तैयारी की जाती है। इस त्यौहार में अपने पूर्वजों और मृतकों की श्रद्धांजलि के लिए आयोजित किया जाता है। पावलकुट से दिसंबर या जनवरी के माह में मनाया जाने वाला पर्व पुआल की कटाई का उत्सव है। यह पावल का अर्थ है पुआल। उत्सव फसल के बाद मनाया जाता है। इसे स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहते हैं, स्ट्रॉ फेस्टिवल कहते हैं। तेलंगाना नागालैंड ऑनबिल मोआसू सक्रेनई बांस महोत्सव उदांगलेम आंगमोंग यमशे आओंगले कन्या जनजाति द्वारा 1 से 6 अप्रैल तुलनी महोत्सव ब्रुशु दीमा तोखो एमोंग उपशु बीजा और तस्मुक मसई है। हॉर्नबिल हॉर्नबिल उत्सव नागा जनजाति द्वारा 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस उत्सव को त्यौहार कहते हैं। यह पहली बार 2000 में मनाया गया था। मोत्सु त्यौहार एहू जनजाति द्वारा बुआई के समय या बुआई के मौसम के बाद मई माह में मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक चलता है। मोत्सु त्यौहार सक्रेनी उत्सव आगामी लोगों के द्वारा फरवरी माह में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है। इसे फुसनी के नाम से जाना जाता है। कुदांगलेम या हाओगांग कबीले के चांग समुदाय द्वारा अप्रैल में 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें पहले 3 दिन झूम खेती के क्षेत्रों में अस्थायी झोपड़ियां बनाने के लिए आवश्यक सामान एकत्रित किए जाते हैं। चौथे दिन उस समय में गुणवत्ता की जांच की जाती है और 5वें दिन सामूहिक रूप से खेतों में झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है। तुलनी महोत्सव या सुमी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। इसमें अन्नी के नाम से जाना जाता है। यह भरपूर फसलों के मौसम का जश्न होता है। तोखु एंगमो या लोथा तोखु एंगमो लोथा नगाओं द्वारा प्रतिवर्ष 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें त्यौहार में फसल के देवताओं की पूजा की जाती है और लोग अपने पूर्वजों की याद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उड़ीसा के उत्सव और त्यौहार। उड़ीसा में पहले छऊ धनु यात्रा रज राजा पर्व बाल यात्रा कोणार्क महोत्सव सूर्य मंदिर से 1 से 5 सितंबर तक मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी की यात्रा चेरा पहनार अनुष्ठान अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव रेत महोत्सव 5 दिनों तक चलता है। कलिंग महोत्सव नवे केरल रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा में नुआखाई विश्व संक्रांति ट्रीट ट्रीट रिट्रीट रिट्रीट उत्सव महा विशुद्ध विश्वत संक्रांति पूरी बीज महोत्सव और शीतल षष्ठ महोत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से संबंधित है। और बोईता बंदना छऊ नृत्य जो है ये उड़ीसा के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह नृत्य भुइया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह नृत्य में नर्तक मुखौटा और पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। इसके बाद तलवार चलाना जानवरों की नकल करना और लोक कथाओं और धार्मिक विषयों पर प्रदर्शन करना जो विभिन्न पात्रों और देवी देवताओं और प्रसिद्ध करते हैं। ऐसे विविध प्रकार के कलाबाजी करते हैं जो एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं के साथ जोड़ता है। यह 3 शैलियों मयूरभंज उड़ीसा, सरायकेला छऊ झारखंड के
पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। धनु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है जिसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यह एक दिवसीय ओपन एयर थिएटर उत्सव क्या हुआ? यह भगवान कृष्ण और कंस के पुराण की कहानियों पर आधारित है। राजा पर्व 4 दिवसीय कृषि पर्व है। राजा पर्व जो मनाया जाता है, जो मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। यह पर्व धरती माँ को समर्पित है। यह पर्व मिथुन संक्रांति में मनाए पहला दिन शुरू होता है, जो साजा बाजा कहते हैं। साजा बाजा कहते हैं इस पर्व में दूसरे दिन को पहली राजा और तीसरे दिन को राजा संक्रांति और चौथे दिन को शेष राजा कहते हैं। पहले दिन को पहली राजा, तीसरे दिन को राजा संक्रांति और चौथे दिन को शेष राजा कहा जाता है राजा पर्व में। जगन्नाथपुर यात्रा का चेहरा पहनारा अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा अपने रथों पर बैठते हैं। इस अनुष्ठान में पूरी गजपति राजा भगवान जगन्नाथ के पहला सेवक है। देवताओं को रथों के आगे सोने की झाड़ से रास्ता साफ करते हैं। सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। सोने की झाड़ तो ये हुआ। नुआखाई भद्रपाल शुक्ल पक्षमी के दिन मनाया जाता है। नुआखाई शब्द में नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। इस प्रकार नुआखाई का अर्थ है नया खाना, जाके जो कि नई फसल सम्मिलित है। नेक्स्ट हम देखेंगे पंजाब का त्यौहार और पर्व। होला मोहल्ला बैसाख गुरु पर्व या सोंडल मेला, छपार मेला सितंबर के गुग्गा पीर की याद में। लोहड़ी जो 13 से 14 जनवरी को चलता है और माँ की तीज पर तीन चलता है। महत्वपूर्ण बिंदु होला मोहल्ला सिख समुदाय द्वारा अपने मनाए जाने वाले ऐतिहासिक पर्व जिसमें 10वें गुरु गोविंद सिंह के 1701 ईस्वी में शुरू किया गया था। होला होली का पुल्लिंग रूप है। मोहल्ला का अर्थ है जुलूस। इस प्रकार से यह पूर्व विशेष रूप से सेना की टुकड़ी के रूप में आयोजित किया जाने वाला जुलूस है होला मोहल्ला। बैसाख प्रतिवर्ष 13 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1699 में सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ गठन की शुरुआत हुई। इसमें जश्न की बैसाख की शुरुआत कहते हैं। गुरु पर्व सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सिख धर्म के गुरुओं की जन्म की मृत्यु याद किया जाता है। इसे विशेष रूप से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती मनाने में किया जाता है। सोडल मेला प्रतिवर्ष पंजाब के जालंधर में भद्रपाल सितंबर के माह में शुक्ल पक्ष की 14 तारीख मनाया था। यह मेला महान आत्मा बाबा सोंडल की श्रद्धांजलि देने की आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के देखिए प्रमुख त्यौहार और मेले। सुबोनु बोरसो दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, माँ दुर्गा के एक रूप माता जगदात्री को समर्पित जगदात्री पूजा। डोला यात्रा भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम का प्रतीक है। डोल यात्रा। गंगा सागर उत्सव, कोयला बैसाख, तिस्ता चाय महोत्सव, केंडली उत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर कवि जयदेव के सम्मान में। बेरा उत्सव, रामकली उत्सव, जलपेश महोत्सव, बनना नई फसल संबंधित और मटुआ धर्म महामेला। नेक्स्ट शुभनु बोरसो बंगाली का 9 वर्ष त्यौहार है। इसमें बंगाली चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने में पहले दिन मनाया जाता है। यह 14 से 15 अप्रैल को पड़ता है। दुर्गा पूजा एक भव्य उत्सव है जो हिंदू देवी दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह सितंबर अक्टूबर के माह में मनाया जाता है 10 दिनों तक, और जिसमें आखिरी 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण मनाया जाता है। ये नवंबर के नवमी के दिन अविवाहित कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर पूजा किया जाता है। उस उत्सव में अंतिम दिन देवी की मूर्ति नदी या समुद्र में विसर्जित की जाती है। दुर्गा पूजा। तिस्ता चाय महोत्सव यह नवंबर से दिसंबर माह में दार्जिलिंग में आयोजित की जाती है। यह दार्जिलिंग चाय के विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में अवसर मिलता है। तिस्ता चाय। बेरा सब ए बारात उत्सव इस्लामिक त्यौहार है जो सबान महीने में 14 दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग अपने ईश्वर से उन्होंने अपनी गलतियों को क्षमा मांगने और रमजान के पवित्र महीने की तैयारी करते हैं। राम के लिए उत्सव गुप्त वृंदावन के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक मेला है जो 7 दिनों तक चलता है। जलपेश महोत्सव पश्चिम बंगाल में जलसेप महोत्सव पश्चिम बंगाल में मैनपुरी के जिले में जलसेप मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पालित होता है। यह महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। जलसेप मंदिर में 1524 में चूक बिहार के राजा नरनारायण के पिता
विश्व सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने सन 1563 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और बाद में सन 1963 में राजा प्राणनारायण ने इसे फिर से बनवाया था। मथुरा धर्म महामेला, यह प्रतिवर्ष चैत्र माह में शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। इस महामेले का आयोजन अखिल भारतीय मथुरा महासंघ द्वारा मथुरा संप्रदाय के संस्थापक श्री हरि ठाकुर जी की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में श्रीधाम ठाकुर नारायण में किया गया था। राजस्थान देखें, गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ये मोमा सर उत्सव बीकानेर जिले में मोमा सर गांव में आयोजित 3 दिवसीय उत्सव। पुष्कर मेला भव्य पशु मेला। बूंदी उत्सव बूंदीशहर में आयोजित 3 दिवसीय उत्सव है। मत्स्य मेला अलवर जिले में स्थापना की याद में। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित। और हाथी महोत्सव कपिल मुनि या मुनि मेला। चंद्रभागा उत्सव चंद्रभागा नदी किनारे ऊंट का व्यापार के लिए। और कुलायल उत्सव राजस्थान में किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, हाथी महोत्सव जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम के सामने स्थित पोलो मैदान में मनाया जाता है। इस उत्सव में हाथियों को देख रहे उनकी प्रदर्शन और उनकी सजावटी की जाती है। इसके अंतर्गत इसमें घोड़े या ऊँट के अन्य जानवरों के भी शामिल हैं। कपिल मुनि मेला कोकाले में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला बीकानेर जिले में सबसे बड़ी मेला है। यह 52 घाटों वाली झील है जो चारों ओर से बरगद और पेड़ों से ढकी थी। इस मेले का आयोजन कपिल मुनि को समर्पित कपिल मुनि घाट से शुरू होता है, अन्य घाट तक फैल जाता है। लोसुंग भूटिया लोगों का नव वर्ष है जो तिब्बत पर्व के 10वें माह के अंत में मनाया जाने वाला 4 दिवसीय। इस उत्सव में लोग चाम नृत्य दावत के साथ तीरंदाजी किया जाता है। सागा दाव उत्सव जो ट्रिपल ब्लेड्स फेस्टिवल कहा जाता है क्योंकि यह महात्मा बुद्ध के जीवन के 3 महत्वपूर्ण अवसरों को याद किया जाता है। और सागा दावा संस्कृत वैशाख तिब्बती चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने जिसमें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस माह के नाम शाक्य वंश से लिया गया है। शाक्य वंश से लिया गया है। कायद कागयद उत्सव यह प्रतिवर्ष तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें माह दिसंबर 28 से 29 तारीख को मनाया जाता है। इस उत्सव में लामा विभिन्न मठों के नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। इस उत्सव में शुरुआती लोसुंग के 2 दिन पहले होती है। उत्सव के 8 तांत्रिक देवताओं और देवियों की पूजा की जाती है तथा उनमें अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य की प्रार्थना की जाती है। भूमचू उत्सव प्रतिवर्ष तिब्बती कैलेंडर या तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार पहले माह फरवरी मार्च में 14 से 15 तारीख को साध तासिक दिंग मठ में मनाया जाता है। इस उत्सव में पवित्र जल से भरे एक बर्तन को खोला जाता है जिसमें भूमचू कहते हैं। इस बर्तन के पानी का स्तर आने वाले वर्ष का भाग्य संकेत माना जाता है। पांग लहापसोल त्योहार प्रतिवर्ष तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार 7वें माह अगस्त सितंबर में 15 तारीख को मनाई जाती है। इस त्यौहार की शुरुआत सिक्किम के तीसरे चोंगयाल ने की थी। इसमें लोग माउंट कंचनजंगा की पूजा करते हुए अपने माँ का संरक्षक देवता मानते हैं और इसे चाम नृत्य भी किया जाता है। इलाहाबाद डुचेन महोत्सव प्रतिवर्ष तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 9वें माह नवंबर के 22 तारीख को मनाता है। यह त्यौहार बुद्ध के 30वें या 33वें स्वर्ग त्रयस्त्रियंश स्वर्ग से धरती पर लौटने का जश्न आते हैं जिसमें उन्हें अपनी माँ माया देवी और अन्य देवताओं के धर्म की दीक्षा दी थी। इसलिए बुद्ध के जीवन के 8 महीने कार्यों में से एक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल, जल्लीकट्टू, चित्रार्थी या चिथरई महोत्सव, थाई पूसम के बाद से पुंथडू तमिल नववर्ष, फ्लोटो फेस्टिवल, मामल्लपुरम उत्सव, भारतीय नृत्य महोत्सव, वाली वेली ओरीविजा तीरंदाजी में प्रतिक्रिया, किंदूरी उत्सव, नागौर दरगाह महोत्सव, थिम्ती द्रौपदी के सम्मान में, चित्रा पौर्णमी इडुक्की की मंगला देवी मंदिर में, नाट्यजली या नृत्य महोत्सव, महामय उत्सव, थिरुवैयारू महोत्सव, कार्तिकेय दीपम, अरुबाथु मूवर, मलयालम कपालीश्वर मंदिर में भगवान शिव के 38 संतों के नयनारों के सम्मान में आयोजित, केव फेस्टिवल आदि पेरकू नदियों और पानी के देवताओं को समर्पित।
नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल का अर्थ है बहना या उमड़ना। यह समय जब प्राकृतिक में प्रति मानव जाति का प्रेम और मानव जाति के प्रति प्रेम उमड़ता है, यह पोंगल है। यह उत्सव 4 दिनों तक चलता है, जिसमें अलग अलग चीजों की पूजा की जाती है। पहले दिन होली पोंगल, इंद्र की पूजा। दूसरे दिन सूर्य पोंगल, सूर्य की पूजा। तीसरे दिन मट्टू पोंगल, बैल की पूजा। और चौथे दिन नालुम पोंगल, कन्या की पूजा होती है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है, जिसमें एक बैल को भीड़ में छोड़ा जाता है और लोग उस पर काबू करने की कोशिश करते हैं। यह उत्सव मट्टू पोंगल के दिन मनाया जाता है। चित्राथी महोत्सव, यह तमिल महीने चिथिराई अप्रैल में मुंदेर महीने की 15 दिन तक चलती है। मुंदेर मंदिर में 15 दिन तक मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की दिव्य मिलन का प्रतीक है। यह त्यौहार हिंदू संप्रदाय, शैववाद और वैष्णववाद द्वारा मनाया जाता है। थाई पूछम, तमिल कैलेंडर में थाई माह जनवरी फरवरी में पूर्णिमा दिनों को मनाया जाता है। यह पूछ का एक तारा को समर्पित है, जो कि इस त्यौहार के दौरान उच्चतम स्थिति को होता है। यह उत्सव को भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है। कांवड़ी महोत्सव थाई पूसम त्यौहार का एक अभिन्न अंग है। फ्लोट फेस्टिवल या पथोत्सव भी कहा जाता है। यह तमिल कैलेंडर की चिरतई माह मेष माह मनाया जाता है। यह पहली बार थिरुमल्लाई नायक द्वारा 17वीं शताब्दी में मनाया गया था। यह उत्सव भगवान सुंदरेश या सुंदरेश भगवान शिव का अवतार है, जो देवी मीनाक्षी भगवान पार्वती का अवतार की पूजा की जाती है। नट्यांजलि महोत्सव तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर में फरवरी माह में आयोजित किया था। यह महोत्सव भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नर्तक रूप या भगवान नटराज को समर्पित। यह महोत्सव शिवरात्रि के शुभ दिन से शुरू होकर 5 दिन तक चलता है। महोत्सव तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम में स्थित महामाम टैंक में मनाया था। इसमें लोग डुबकी लगाते हैं। यह उत्सव 12 साल में एक बार आयोजित होती है। यह सूर्य कुंभ राशि में, बृहस्पति सिंह राशि तथा चंद्रमा महाम नक्षत्र में एक ही रेखा पर आते हैं। जब एक ही रेखा पर आते हैं नेक्स्ट है थिरुवैयारू महोत्सव, एक 5 दिवसीय महोत्सव जो प्रसिद्ध संगीतकार संत त्यागराज के सम्मान में आया था। यह उत्सव तमिलनाडु राज्य के थिरुवैयारू जनवरी के पुष्प बहुला पंचमी को मनाया था। यह संत त्यागराज के समाधि, जब संत त्यागराज ने समाधि ली थी तब से मनाया था। कार्तिकेय दीपम त्यौहार रोशनी के त्यौहार को मनाया था। यह नवंबर दिसंबर के 9 दिन तक चलता है। यह त्यौहार तिरुवन्नाई अरुणाचलेश्वर स्वामी मंदिर में भव्य रूप से मनाया था। इस दिन मंदिर में भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिक की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तेलंगाना देखेंगे, तेलंगाना में बोनालू देवी महाकाली की पूजा, बथुकम्मा, गोडेम्मा, धेमारा यात्रा, अलाई बलाई, तेलंगाना दशहरा को कहते हैं अलाई बलाई, या दुन्ना पुलुथु पाडुंगा भैंस मवेशियों का त्यौहार होता है। नागोबा यात्रा गोंड जनजाति के मेसाराम कबीले द्वारा मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार। तिरुपल्ली या तिरुमला उत्सव की पिरला पांडिया या मुहर्रम। बुथुकम्मा सितंबर अक्टूबर माह में भाद्रपद पूर्णिमा में शुरू होकर 9 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार महिला केंद्रित त्यौहार है, जिसमें देवी गौरी महागौरी की पूजा की जाती है। बाथुकम्मा का अर्थ है देवी का जीवन में आना। बुडेम्मा त्यौहार ये बाथुकम्मा त्यौहार जैसा ही है, क्योंकि इस त्यौहार में कुमारी लड़कियों द्वारा देवी गौरी महागौरी की पूजा की जाती है। यह त्यौहार 7 दिनों से चलता है। बिडम्मा, बाथुकम्मा और बिडम्मा। धेमाराम यात्रा, यह समक्का सरलम्मा यात्रा भी कहा जाता है। यह त्यौहार देवी समक्का और उनके बेटे सरलम्मा को समर्पित है। यह भारत का सबसे बड़ा 4 दिवसीय आदिवासी मेला है, जो प्रत्येक 2 साल में तेलुगु जिले में मेदाराम गांव में कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। त्रिपुरा खर्ची पूजा, यह संतरा उत्सव, बीजू उत्सव या सुबनो बोशा 9 वर्ष में मनाया जाता है। यह पोजगिरी केर पूजा महोत्सव वास्तु देवता को संरक्षक देवता केर को समर्पित है। या खम्पुई गरिया पूजा निर्महल त्यौहार, रुद्रसागर झील के बीच में स्थित निर्महल में नौका दौड़ और तैराकी प्रतियोगिता। ओसो काष्टमी उत्सव देवी शक्ति और भगवान शिव समर्पित और तिलक त्यौहार से उन्ना कोटि का। खर्ची पूजा, यह जुलाई अगस्त माह में मनाया जाने वाला 1 सप्ताह तक चलने वाली शाही पूजा है, जो अमावस्या के 8वें दिन 14 देवताओं को समर्पित परिसर में होती है। इसमें राजवंशी देवता 14 देवताओं की पूजा करते हैं। राजवंशी देवता सहित 14 देवताओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है ओजागिरी, यह रियांग समुदाय से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है, जो घोड़े पर खड़े होकर अपने सर को
सर पर बोतल या मटका के हाथ में मिट्टी का दीपक धारण करती हैं और नित्य दुर्गा पूजा पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजा के अवसर पर किया जाता है ये। गरिया पूजा, गरिया पूजा जो है ये संग्रेन, बुंसी, बूसी या बुसई, बिहू, बोईसाबी नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव त्रिपुरी कैलेंडर के बोईसाख बोईसाख साख महीने के बोईसाख महीने में शुरुआत की जाती है। यह प्रतीक माना जाता है। यह उत्सव धन और पशुधन के देवता भगवान गरिया को समर्पित है। यह 7 दिन तक और 7 रात तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तर प्रदेश में त्यौहार बहुत ज़्यादा है भाई। उत्तर प्रदेश में है पहला कुंभ महोत्सव, फिर कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। श्रावणी महोत्सव अयोध्या में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों के झूले पर रखकर श्रावणी महोत्सव मनाया जाता है। कालिंजर महोत्सव, नौचंदी मेला, बटेश्वर ढाई घाट आगरा, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर जिले में मां पाटेश्वरी को समर्पित है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह को बंदरगाह पर है। ढाई घाट मेला यह शाहजहांपुर, मनकपुर मेले और कानपुर जिले में बिल्हौर, मनकपुर में जिंदा शाह मजार सैयद पयुद्दीन दरगाह पर। और परिक्रमा मेला यह अयोध्या में होता है। रामायण मेला चित्रकूट अयोध्या में होता है। बिट्टूर गंगा महोत्सव कानपुर में होता है। और महामंडल उत्सव रामनवमी, श्रावणी मेला और सरधाना ईसाई मेला। महत्वपूर्ण कुंभ मेले की शुरुआत वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने की थी। यह प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक मेला है जो 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया था। इसमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। प्रयागराज में कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर, हरिद्वार के कुंभ मेला गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित की जाती है। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 साल में कुंभ मेला और 12 साल में आयोजित की जाती है। कजली उत्सव ये उत्तर प्रदेश के राजा महोबा के जिले में मनाया जाता है। यह मेला रक्षाबंधन के दिन से शुरू होता है। यह सप्ताह तक चलता है, एक सप्ताह चलता है। इसमें त्यौहार अल्लाह उदल की वीरता और युद्ध में उनकी जीत का विजय उत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार राजा कंतीत की पुत्री कजली को समर्पित है जो अपने पति की याद में गाने गाया करती थी। कालिंजर महोत्सव उत्तर प्रदेश में राज्य में बांदा जिले में आयोजित किया था। होने वाला 5 दिवसीय मेला है। यह महोत्सव आराम चंदेल शासक परिम दिवेंद्र के समक्ष में हुआ था। नौचंदी मेला मेरठ में नौचंदी मेला आयोजित होता है। यह हिंदू मेला और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस मेले के दौरान हिंदू नौचंदी देवी के मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम हजरत बाले मियाँ की दरगाह पर अजान करते हैं और इसमें महान संत सैयद सलार की श्रद्धांजलि दी जाती है। महामंडल उत्सव अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है। यह जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुरू हुआ था और यह 42 दिनों तक चला और इसमें वैष्णव परंपरा के अनुसार विविध पूजन विधियां संपन्न की गई थी। सरधान ईसाई मेला यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरधान कस्बे में स्थित बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ग्रेसेस में प्रतिवर्ष में आयोजित होने वाले एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष रूप से माता मरियम के सम्मान में किया जाता है। बेसिलिका ऑफ आवर लेडीज ग्रेसेस ग्रीश। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में आते हैं फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव। उसके बाद से मिर्जो पर्व माघ महीने में 1 महीने तक चलता है। चेतोल त्यौहार, कांडली महोत्सव, पूर्वगिरी उत्सव, बैकुंठ चतुर्दर्शन मेला भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। हिल यात्रा, चौपखिया मेला चीमू देवताओं को समर्पित है, चोमू देवताओं को समर्पित है। जंगड़ा उत्सव महासु देवता के सम्मान में और गंगा दशहरा गंगा के सम्मान में समर्पित है। महत्वपूर्ण घी महोत्सव को घी संक्रांति या ओल्गिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। यह पूर्व भद्रपाद मास में संक्रांति मनाया जाता है। यह सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तब एक ऋतु आधारित पर्व है जो हरेला पर्व के बाद फसलों और बोलियों के लगने के बाद से लगाया जाता है। लगाया जाता है। चेतला त्यौहार, कंडाली महोत्सव उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ क्षेत्र में 8 अगस्त अक्टूबर के माह मनाया जाता है।
त्योहार, यह त्योहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है क्योंकि यहाँ कंडाली का फूल 12 वर्ष बाद खिलता है। पूर्णगिरी उत्सव उत्तराखंड में चंपावत जिले में टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर और स्थित पूर्णगिरी मंदिर में मनाया जाता है। यह उत्सव देवी पूर्णगिरी की पूजा की जाती है या हिंदी जिन्हें देवी काली के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णागिरी है, पूर्णगिरी नहीं है, पूर्णागिरी उत्सव है। उत्तराखंड के दिख नहीं रहा यार, चंपावत जिले में टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित पूर्णागिरी मंदिर में मनाया जाता है। यह उत्सव देवी पूर्णागिरी की पूजा की जाती है जहाँ देवी काली के नाम से जाना जाता है। हिल यात्रा शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य या पारंपरिक नृत्य है जो कृषि और पशुपालन से विभिन्न कार्यों, धान की रोपाई, बैल की जोड़ी का हलवा होता था। यह उत्सव भद्रपात महीने में गौर महेश्वर उत्सव के 8 दिन बाद उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ राज्य में किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश और त्योहार, अंडमान निकोबार का देखिए, अंडमान निकोबार में होता है समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव, अस्थि पर्व या मेरियम्मन उत्सव और धार्मिक उत्सव जो देवी अरुल मिगू और मरियम्मन को सम्मान में प्रतिवर्ष फरवरी में आयोजित की जाती है। अस्थि पर्व जो ओशोरी फेस्टिवल भी कहा था, यह पर्व निकोबार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में दिवंगत परिवार के मुखिया की आत्मा को श्रद्धा दी जाती है। चंडीगढ़ रोज गुलाब उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी शो उत्सव जो रोज उत्सव प्रतिवर्ष फरवरी में चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में जाकिर हुसैन रोज गार्डन में आयोजित होता है जिसमें संगीत कार्यक्रम, हेलीकॉप्टर की सवारी और एक डॉग शो भी शामिल किया जाता है चंडीगढ़ में। गुलदाउदी शो उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर माह के चंडीगढ़ सेक्टर के 33 में स्थित टेरेस गार्डन में आयोजित की जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के गुलदाउदी फूलों की प्रस्तुति की जाती है। दादर और नागर और दमन और दीप में देखिए दिवासोल गरबा उत्सव, तारपा उत्सव महोत्सव और गंगा जी मेला। दिवासोल उत्सव जो 2 दिवसीय होता है जो डोंडिया और वर्ली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पारंपरिक फसल उत्सव है। दादर और नगर से दमन और दीप में गंगा जी मेला एक पारंपरिक धार्मिक मेला है जो सोमनाथ महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष मार्च में आयोजित किया जाता है। दिल्ली, ये ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव, शेर गुल फरोशन और भारत का भाग विधाता उत्सव है। बसंत उत्सव माघ माह में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह उत्सव देवी सरस्वती के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो कि विद्या कला और बुद्धि की देवी मानती है। बसंत उत्सव। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली सरकार द्वारा 16 जुलाई 2019 में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक दिन पढ़ाई शुरू होने के 15 दिन में किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की खुशी और कल्याण का साधन है। लद्दाख में देखिए लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संबंधित है। यह हेमसी तसु या हेमिस गोम्पा, करजोंक, थिकसे गुत्थर, सिंधु दर्शन उत्सव जून पूर्णिमा के दिन सिंधु नदी के सम्मान में, कमेंड वांगचोक महोत्सव, छम नाटक महोत्सव, नृत्य और मंडल पूजा और नरपो महोत्सव इत्यादि। हेमी तसु एक प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है जो तिब्बती पंचांग के 5वें महीने में 10 तारीख में आया था। यह 2 दिवसीय त्योहार है जो त्योहार तिब्बती बौद्ध धर्म के निग्यमा संप्रदाय और संस्थापक गुरु पद्मशंभू की जयंती के रूप में आता है। कोरजोंक उत्सव लद्दाख में कोरजोंक गांव में स्थित कोरजोंक मठ के तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 6ठे महीने जुलाई अगस्त के 3रे और 4थे दिन मनाया था। यह उत्सव नर्तक धर्मपाल बौद्ध धर्म के संरक्षक की देवता को समर्पित है जिसमें लामा नर्तक और धर्मपालों के प्रबंध करने के लिए मुठापन है। नोरपा महोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में एक बार हेमिस बट में आयोजित किया जाता है जिसमें हिमालय के कुंभ भी कहा जाता है। इसका उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान नोरपा नालंदा विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के सम्मान में किया जाता है। नोरोपा नहीं नोरोपा है, सॉरी, नोरोपा उत्सव।
जम्मू कश्मीर हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव और शिकार महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव, दोष मोचे उत्सव, हैरत महोत्सव, कश्मीर पंडित और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर, और नवरेह महोत्सव, श्रीनगर की अधिराष्ट्रीय देवी सारिका को समर्पित, और गुरेज मोड़। महत्वपूर्ण ट्यूलिप महोत्सव, बसंत महोत्सव, बसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के क्या होता है, जो श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप प्रदर्शन होता है, जो लगभग 10 लाख से अधिक ट्यूलिप पसंद हुए थे। खीर भवानी मेला, यस, चेस्ट जून माह, अष्टमी के दिन वीरेंद्र महल ने खीर भवानी में मंदिर में आयोजित की थी। जम्मू जो कश्मीर पंडित द्वारा मनाया जाता है, ये उत्सव में माता रागन्या देवी की पूजा की जाती है। पौंडीचेरी या पुडुचेरी, पोंगल मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव और मासी सगम मंगनी महोत्सव। ब्रिस्टल दिन दिवस उत्सव, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो 14 जुलाई को मनाया जाता है, और मुक्ति दिवस मनाया जाता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो प्रतिवर्ष 4 से 7 जनवरी को आयोजित किया जाता है, ये पुडुचेरी सरकार द्वारा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आयोजित कर लगते हैं। इसका उद्देश्य योग को बढ़ावा देना, उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के लाभों को जगत बढ़ाना है। मंगनी महोत्सव तमिल कैलेंडर में जून जुलाई के माह में पूर्णिमा के दिन आयोजित किया था। यह महोत्सव कैलाशनाथ मंदिर में और कराईकल अयन अमैयार मंदिर में संबंधित है। इसमें भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस उत्सव में भगवान कैलाशनाथ की बड़ी मूर्ति वाला रथ कराईकल शहर में स्वर्ग गुजार लेते हैं, जिसमें भक्त रक्त रस्सी पकड़ के खींचते हैं। विभिन्न धर्मों के प्रमुख त्योहार, जैन धर्म, पुष्पड़ पुष्पड़ पर्व, इस पर्व को धीरज पर्व के नाम से जाना जाता है। ये श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा 8 दिनों तक या दिगंबर संप्रदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। जब दिगंबर संप्रदाय के लोग इस पर्व के 10 दिनों तक मानते हैं तो इसे 10 लक्ष्मण भी कहते हैं। इस पर्व की शुरुआत महावीर जैन के भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में किया जाता है। महामस्त मस्तकाभिषेक, ये जो है एक जैन अनुष्ठान है जो प्रत्येक 12 वर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध महामस्तक बड़े गोला में बाहुबली गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। ज्ञान पंचमी, यह जैन धर्म का ज्ञान, बुद्धि और शास्त्रों का सम्मान अधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक माह में दीपावली के 5वें दिन मनाया था। यह त्यौहार जैन शास्त्रों, आगमों और आध्यात्मिक शिक्षकों, गुरुओं के महत्व को मानते रहते हैं, जो शिक्षा और सीखने को बढ़ा देता है। महावीर जयंती, यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। यह चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी तिथि को सबसे बड़ी आस्था में मनाई जाती है। नौपा डोली, यह पर्व जैन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होती है, जो 9 दिनों तक चलती है। इस पर्व के दौरान जो लोग ब्रह्मांड में 9 सर्व संस्थाओं अरिहंत सिद्ध और अपपचय उपापाद्य शादी साधु साध्वी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप पूजा करते हैं। इस पर्व के दौरान जो लोग दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं और स्वदेश व्यंजन से दूध, घी, तेल, चीनी, गुड़, दही और तले हुए खाद्य पदार्थ की परहेज करते हैं। अक्षय तृतीया, इस पर्व को आखा तीज के नाम से जाना जाता है। यह पर्व वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पहले आहार का जिन्होंने 13 महीने के उपवास के बाद आहार के रूप में गन्ने का रस लिया था। इस पर्व के दौरान जैन लोग ज्ञान दान और आवश्यक औषधि दान करते हैं, क्योंकि आदिनाथ ने सबसे पहले दान को महत्व समझाया था।
बौद्ध पूर्णिमा, बौद्ध धर्म देखिए यहाँ से, बौद्ध धर्म, बौद्ध पूर्णिमा, यह पर्व वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं हुई थी। भगवान बुद्ध का ज्ञान, भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, उनका महापरिनिर्वाण। जब दिगंबर संप्रदाय के लोग इस पर्व में 10 दिन तक मानते हैं, तो इसमें 10 लक्ष्मण कहते हैं। इस पर्व की शुरुआत महावीर जैन के भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षमी से है। सोंगक्रांत, सोंगक्रांत या संक्रांत जयंती बोलते हैं। संक्रांत शब्द संस्कृत के संक्रांति, संक्रांति शब्द से लिया, जिसका अर्थ है ज्योतिष मार्ग। यह एक बौद्ध त्योहार है जो थाई नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। यह भारत के विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, असम में मनाया जाता है। यह बसंत की सफाई का उत्सव है। हल्दा उत्सव, यह बौद्ध धर्म के नव वर्ष का त्यौहार है जो कि हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में आता है। यह त्यौहार बुरी आत्माओं को भगाने और खुशहाली बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यह उस समय लोग मसाल जलाकर जुलूस निकालते हैं और लहड़ा लड़ा हो चिल्लाते हैं। लहाबा दूचे, यह त्यौहार 9वें 10 चंद्र मास के 22वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं की याद में मनाए जाने वाले 4 बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार भगवान बुद्ध के राज्य के 3 महीने तक अपनी माँ माया देवी को शिक्षा देने के बाद वहां से लौटने को पक्ष मनाया जाता है। वो किताब है बेवकूफ, सब किताब है, उस पर पैर रखे हो तुम। तकिया किस पे है? तुम्हारी माँ के ऊपर एक कुछ रख दिया जाए, फिर उसके ऊपर पैर रख दो, कहोगे कि माँ पे पैर नहीं रखा हूँ। खड़ा पे। अरे यार, ये लड़का आया, मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। कह रहा है किताब रखा है, किताब के ऊपर तकिया रखा है, तो उस पर पैर रख सकते हैं। बताओ आप लोग। नेक्स्ट है गलदान नामचोट। यह उत्सव महान तिब्बती बौद्ध संत जो तोंग खाप के जन्म के परिनिर्वाण और मृत्यु संबंधित, जिन्हें बुद्ध धर्म के गेलगू उत्सव की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उत्सव विशेष रूप से लद्दाख में आया था। लद्दाख के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म इल उल अदा, यह इल उल अदा ग्रेट इसके नाम से भी जाना जाता है। यह एक हज संपादक त्यौहार है। मिलाद उन नबी, यह उत्सव इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से संबंधित है। यह त्यौहार इस्लामिक लोगों की एकता और सूत्रों में बांधता है, जिन्हें पैगंबर शिक्षाओं की याद करने का अवसर प्रदान करता है। मुहर्रम, यह पूर्वी इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना, जो कि इस्लामिक नव वर्ष का प्रतीक है। इसी माह की 10वीं तारीख को आशूरा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिया समुदाय के लोग तजिया निकालते हैं और सार्वजनिक रूप से अपनी छाती पीट कर मातम मनाते हैं। ईद उल फितर, यह उपवास का पवित्र महीना रमजान के नाम से अंतिम दिन है। ईद उल फितर का अर्थ है उपवास तोड़ने का त्यौहार। इसमें रमजान के महीने में मुसलमान प्रतिदिन सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं और रात में भोजन करते हैं। पारसी दम नौरोज, यह उत्सव पारसी लोग के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव वसंत ऋतु पर मनाया जाता है और जब दिन रात की अवधि बराबर होती है। यह उत्सव नई शुरुआत, नई आशा और प्रतीक प्रेम का प्रतीक है। भारत में नौरोज उत्सव की शुरुआत मुगल वंश के सुल्तान बलबन ने 13वीं शताब्दी में की थी। पापेती, यह त्यौहार पारसी नव वर्ष के बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार में पछतावे के दिन भी, इस वर्ष में पारसी समुदाय के लोग परंपरागत वस्त्रों को पहनकर अग्नि मंदिर अंगियारी में अर्चना पूजा करते एक दूसरे को क्षमा मांगते हैं। खोरदाद, यह पर्व पारसी पुजारी जेरुसस के जन्मदिन को समर्पित है, जो एक विश्व वक्ता थे और भविष्यवक्ता थे। उन्होंने अपने पारसी धर्म की स्थापना भी की थी। यह उत्सव पारसी समुदाय के लोग अपने अग्नि मंदिर में जाकर अहूरा मजदा को धन्यवाद अर्पित करते हैं और जश्न धन्यवाद नामक विशेष प्रार्थना और समारोह में भाग लेते हैं। जश्न मेहरगान, यह जश्न मेहरगान शाब्दिक अर्थ है मिथ्या का त्यौहार। यह त्यौहार देवता मिथ्या को समर्पित है। मिथ्या नहीं, मेहर या मिथ्या को समर्पित है, जो कि मित्र और स्नेह प्रतीक का प्रतीक है। यहूदी धर्म हुनुक्का, हुनुक्का को चैनुका या प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। यह उत्सव यहूदी परंपरा के धार्मिक स्वतंत्रता और चमत्कार का प्रतीक है, जो 8 दिनों तक मनाया जाता है। सुकोट, यह त्यौहार सफलतापूर्वक फसल की समर्पित है। यह नियम
निर्गमन को भी याद दिलाता है। इस त्यौहार में पछतावे का दिन भी कहते हैं। ये हजारों वर्ष पूर्व मूसा अपने लोगों की मिस्र में गुलामी से बाहर लेकर आए थे, लेकिन इस त्यौहार को पलायन को याद नहीं रहता है। मूसा सुकोर त्यौहार, पुरीम, यह पर्व उन यहूदियों को जीवित बचे रहने की याद में किया जाता है जिन्होंने उन्हें फारसी समाज के विनाश से बचाया था। ये कहावत में फारसी राजा अहशुएसर अहशुएरस ने यहूदियों की मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन एस्तर ने एस्तर और मुकदाई ने यह योजना विफल कर दिया है। यह हिब्रू कैलेंडर के आधार महीने फरवरी मार्च में 14वें दिन मनाया जाता है। सुवोता या शोवत, यह सप्ताह का पर्व कहता है। इससे उसे माउंट सिनाई पर मूसा को तारों या तोरा दिए जाने की स्मृति मनाया जाता है। ये जो कि यहूदी धर्म की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शिंदा धर्म शिंदो धर्म चेटियंट, एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार। चेटी चंड या हिंदू चंद्र पर्व वर्ष के पहले मनाया जाता है, जो कि चैत माह के चंद्र ऋतु को पड़ता है। यह उत्सव गरुड़ अवतार स्वामी झूलेलाल के कटयात्म दिवस जयंती के समुद्र की पूजा को मनाया जाता है। तिरुमुरी, यह त्यौहार को उत्तरायण या उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में है। यह त्यौहार के दिन माता पिता अपने विवाहित लड़कियों को लड्डू और चक्की भेजते हैं। चालीहा साहिब, यह त्यौहार एक 40 दिवसीय त्यौहार है। इस त्यौहार में जल के देवता भगवान वरुण के अवतार भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित जो सिंधी लोगों के इष्ट देवता माने जाते थे। यह त्यौहार जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। ईसाई धर्म ईस्टर त्यौहार, यह त्यौहार यीशु मसीहा के पुनरुत्थान पुनर्जीवन का प्रतीक है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष वसंत विश्वत के पहले पूर्णिमा के बाद पहले रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर त्यौहार, क्रिसमस त्यौहार, यह त्यौहार यीशु मसीहा के जन्मदिन का प्रतीक है। यह त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसाई लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। गुड फ्राइडे, यह त्यौहार यीशु मसीहा के सूली क्रॉस पर चढ़ने का प्रतीक है। इस दिन ईसाई लोग उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेंट उत्सव, यह त्यौहार ईसाई लोग ईस्टर के 4 दिवस उपवास रखते हैं। यह त्यौहार यीशु मसीहा के रेगिस्तान में उपवास और प्रार्थना का प्रतीक है। पड़ोसी देश में मनाए जाने वाले त्यौहार, पड़ोस देश में मनाए जाने प्रमुख त्यौहार देखते हैं। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। पारो तेशु, यह गुरु पद्मासंभव या रिंग पिछू की जयंती पर अवसर पर है। थिम्पू तेशु, ये थिम्पू पे गुरु रिंग पीछे के पोच्छे के जयंती पर अवसर है। पुनाखा ड्रोमंचो, ये पुनाखा के तिब्बती आक्रमणकारियों पर भूटान की जीत पर अवसर डाला। ड्रूक वांगयेल या चेशु, ये दोचला पर्वत दर्रे पर भारतीय विद्रोहियों पर भूटानी सशस्त्र बलों की जीत का अवसर है। वाडंगू फोडरंग तेशु, भूटानी बौद्ध परंपरा, लोक नृत्य और आध्यात्मिक अवस्था पर जीवन प्रदर्शनी है। पेमांगा कैसले तेशु, गुरु रेंगपिछू के सम्मान में। थांगबी मणि देशु, इस अनुष्ठान में भक्ति जन शुद्धिकरण और आशीर्वाद के लिए आग की लपटों के छान लगाते हैं। मोस्टुटेक या मास्तु टेक चेस्तु, जंगली मास्तुटिक मशरूम सांगे सामू जिसको कहते हैं, फसल का जश्न मनाने के लिए। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में पेरा नवम पेरा हेरा, बड़ा अजीब अजीब त्यौहार यार। नवम पेरा हेरा, यह बुद्ध के दांत की झांकी के साथ हाथियों और नर्तकों की भिक्षुओं के भव्य शोभा यात्रा है। नव वर्ष सिंहली और तमिल, बौद्ध और हिंदू दोनों के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध और हिंदू दोनों के समुदाय द्वारा मनाया जाता है नव वर्ष। म्यांमार जाने वाला त्यौहार है। ये जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो 13-14 अप्रैल को पड़ता है। पायो दिवस, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना है। इसमें जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण इस दिन हुई थी। यह पूर्णिमा फुल मून डे को मनाया जाता है। म्यांमार कांची राज्य में मिथिल किना के मानव भूमि के रूप में आयोजित किया जाता है। थाडिंगटू महोत्सव, यह एक प्रकाश वर्ष है जो भगवान बुद्ध की स्वर्ग की धरती पर वासी स्मृति को जगाता है।
थियांग यह एक जल महोत्सव है जो लोगों के पुराने पापों और दुर्भाग्यों को धोने के लिए एक दूसरे पर पानी डालते हैं। थियांग तजाउंग मोन एक दीप तथा वस्तु उत्सव है जो दीप जलाए जाते हैं और वस्तुओं के भेंट किया जाता है। फोनोलॉजी काइक्त्यू पगोड़ा उत्सव, इसमें प्रसिद्ध गोल्डन रॉक पर श्रद्धालु दीप जलाते हैं ताकि जो कि एक पाल के बल पर टिकी होती है। नेपाल दसई या दौरान जब उसको देवी दुर्गा को प्रदान की जाती है और प्रसाद पिलाया जाता है, इस उसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है जो कि 15 दिनों से चलता है। फागु पूर्णिमा यह होली का त्यौहार है जो नेपाली हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। चीन स्प्रिंग फेस्टिवल ये चीन का नव वर्ष है जिसमें आतिशबाजी होती है और शेर नृत्य भी शामिल किया जाता है। लालटेन महोत्सव यह महोत्सव लालटेन सजाना, मिठाई बांटना और पहेलियां बुझाने जैसे कार्य करता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में ड्रैगन नौका की दौड़ होती है जो और खोंजगी खान चिपचिपा वाला चावल खाया जाता है। किम किंग मिंग फेस्टिवल ये पूर्वजों की शांति देती है और उनकी कब्रों को साफ किया जाता है। डबल नोइथ फेस्टिवल ये बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है। जापान गियोन मात्सुरी क्योटो के प्रसिद्ध सुसज्जित झांकियों और पारंपरिक वेशभूषा। ओबार्न इस महोत्सव में पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत लालटेन जलाकर किया जाता है और 15 अगस्त को मनाया जाता है। ओबॉन भारत के वैदिक महीनों के नाम। चैत जो होता है माघ अप्रैल, माह बिंदु का 9 वर्ष होता है चैत। वैशाख अप्रैल से मई और ज्येष्ठ मई से जून। आषाढ़ जून से जुलाई और श्रावण जुलाई से अगस्त और भद्रपद अगस्त से सितंबर। अश्वनी या कुमार जो बोलते हैं कुमार ये सितंबर से अक्टूबर। कार्तिक अक्टूबर से नवंबर चलता है और शीर्ष माघ या अगहन जो बोलते हैं नवंबर से दिसंबर। पौष जो चलता है दिसंबर जनवरी और माघ जनवरी से फरवरी और फाल्गुन फरवरी से मार्च। देखिए वर्ष की चैत जो होता है मार्च में स्टार्ट होता है, वैशाख अप्रैल और श्रेष्ठ मई, आषाढ़ जून, श्रावण जुलाई और अगस्त और जुलाई भद्रपाद लग गया या भद्रपद बोलते हैं। और कुमार जो लगा सितंबर में लग जाएगा। कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, माघ शीर्ष नवंबर दिसंबर में, पौष दिसंबर जनवरी में, माघ जनवरी फरवरी में, फाल्गुन फरवरी मार्च में। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वैदिक महीने के अनुसार हिंदू धर्मों के त्यौहार। रामनवमी चैत माह के नवरात्रि के अंतिम तिथि को मनाया जाता है। हनुमान जयंती चैत माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को। दशहरा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। जन्माष्टमी भद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। गणेश चतुर्थी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थ को। मकर संक्रांति पौष मास के 14 से 15 तारीख को मनाया था पौष मास में। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थ को। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के पश्चिमी को। दुर्गा पूजा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद को। भारत में राज्यों में मनाया नव वर्ष। असम में बोहांग बिहू मनाए जाते हैं। बिहार में जुड़ी या जुंडी शीतल मनाते हैं। गोवा में संसार गुड्डी पांडवों। कश्मीर में नवरे देवी सरिका का समर्पित। केरल में विशु। मलयालम या नव वर्ष। महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा। मणिपुर में चेरा ओबा या चेरी ओबा। उड़ीसा में पान संक्रांति, माशा संक्रांति, महाविषु और पंजाब में वैसाखी। पश्चिमी बंगाल में पोहिंगला बैशाख या नोब बोशो। सिक्किम में लोसुंग नोमर लोशर। तमिलनाडु में पुथंडू या पुथुरश मनाते हैं। आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना में उगादि मनाते हैं। यहाँ से जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा ये प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक और घराने, ये भी वीडियो आपको आज ही मिलेगा और जस्ट थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। गुड डे। अपने करके परिवार के लेके खास करके अपने माता पिता के लेके मेरी थोड़ी तबियत खराब है इसलिए क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं और ये तबियत खराब बहुत टाइम से रह रहा है, पता नहीं क्या हो गया लाइफ को। कभी कभी लगता है कि बस खत्म कर दे सब कुछ। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना के लगे परिवार के